दक्षिणी सूडान विश्व का एक गरीब देश है और विश्व का सबसे नया बना हुआ देश भी है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और चारों ओर से अनेक देशों जैसे कि सूडान, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो और अफ्रीकी गणराज्य से घिरा हुआ है। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा नगर जुबा है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम सल्वा किर मर्यादित है। सूडान को एक लंबी लड़ाई के बाद स्वतंत्रता 9 जुलाई 2011 में मिली और तभी यह अस्तित्व में भी आया। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,19,000 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की मुद्रा दक्षिणी सूडानी पाउंड है। दक्षिणी सूडान पहले सूडान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वोटिंग के बाद 9 जुलाई 2011 को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यह एक अलग राष्ट्र बन गया। इस वोटिंग में लगभग 99% लोगों ने सूडान से अलग होकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वोट डाला। यह विश्व का 196वां देश है। दक्षिणी सूडान के विभाजन से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद अब अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बन चुका है। उत्तरी सूडान मुस्लिम बहुल आबादी का क्षेत्र है और दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल आबादी का क्षेत्र है। इसी वजह से दशकों से इनके बीच में संघर्ष चला आ रहा है और इस संघर्ष में अब तक लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति बशीर पर जनसंहार का आरोप भी लगा और उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ। सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले में दखल दी और हिंसा को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें दक्षिणी सूडान को नया देश बनाने की बात कही गई। नया देश बनाने के लिए सरकार ने वोटिंग का रास्ता अपनाया और वहां के लोगों ने बहुमत से अलग देश बनाने का फैसला किया और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान 2 हिस्सों में बंट गया। दक्षिणी सूडान एक ईसाई बहुल देश है और दुनिया का 193वां राष्ट्र है। इस तरह दशकों के खून खराबे के बाद दक्षिणी सूडान अस्तित्व में आया। दक्षिणी सूडान वनों और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदी श्वेत नील नदी है, जो यहाँ की राजधानी जुबा से होकर गुजरती है। यह देश 6 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक तेल के बड़े भंडार हैं। यहाँ परिवहन का प्रमुख जरिया नील नदी ही है। सूडान के लोग आज भी मवेशियों को अपनी संपन्नता की निशानी मानते हैं। दक्षिणी सूडान में कुल 10 राज्य हैं। दक्षिणी सूडान एक तेल संपन्न देश है। तेल उत्पादन यहाँ की मुख्य आर्थिक ताकत है। दक्षिणी सूडान जब सूडान से अलग हुआ तो सूडान को लगभग 75% तेल का नुकसान हुआ। भारत एशिया का पहला देश है जिसने दक्षिणी सूडान में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। दक्षिणी सूडान को स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन अब भी यह आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है और इस लड़ाई का मुख्य कारण यहाँ पाया जाने वाला तेल ही है। दक्षिणी सूडान में बढ़ती हिंसा में भारतीय सदस्यों के काफिले पर भी हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 सैनिक कर्मी मारे गए। भारत सरकार की कंपनी ONGC दक्षिणी सूडान में भी काम करती है। यहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति रिक माचर के गुट ने यहाँ के एक राज्य यूनिटी पर कब्जा कर लिया है। यहाँ सबसे अधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से चीन और मलेशिया ने भी दक्षिणी सूडान से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है और इस प्रकार यहाँ तेल का उत्पादन बहुत ही घट गया है। सूडान में गर्मी और बरसात दोनों ही बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ मार्च में 37 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है और जुलाई में 20 से 30 डिग्री तापमान रहता है। यहाँ मई से अक्टूबर के बीच में बहुत अधिक बारिश रहती है और बरसात का मौसम नवंबर तक लगा रहता है। दक्षिणी सूडान का मुख्य धर्म ईसाई धर्म है और यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या 18% है।
वहीं सूडान में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ का धर्म इस्लाम से प्रभावित है। दक्षिणी सूडान में ईसाई धर्म और पारंपरिक अफ्रीकी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दक्षिणी सूडान अरब की संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अरबी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी सूडान की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ 60 से भी अधिक लोकल भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की राजधानी जुबा में अरबी भाषा को जुबा अरबिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज़ादी के बाद से ही दक्षिणी सूडान छोटे छोटे सामुदायिक गुटों में बटा हुआ है, जिनमें विद्रोह चलता रहता है। यह विद्रोह तब बढ़ गया जब 2013 में दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर मर्यादित, जो कि डिंका समुदाय से आते हैं, उन्होंने वहां के उपराष्ट्रपति रिक माचर को, जो कि नुएर समुदाय से आते हैं, उनको उनके पद से यह कहकर हटा दिया कि वो तख्ता पलट की साजिश में शामिल हैं। इसके बाद माचर ने अपना एक अलग गुट बना लिया और वहां के राज्य काउंटी पर कब्जा कर लिया, जो कि तेल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। इस बात से 2013 में दोनों गुटों के बीच बहुत बड़ा टकराव हुआ, जिसमें अब तक 10 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं और देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दक्षिणी सूडान में मानवीय स्वास्थ्य स्थिति दुनिया में सबसे खराब है। यहाँ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर विश्व में सबसे अधिक है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 65,000 लोगों पर केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ की 3% जनसंख्या HIV एड्स से संक्रमित है। दक्षिणी सूडान की 90% से अधिक जनसंख्या $1 से कम में अपना गुजारा करती है। यहाँ जोंगलोई राज्य में पशु चोरी की घटनाओं के कारण संघर्ष शुरू हो गया, जो बाद में जातीय हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों लोग दक्षिणी सूडान से विस्थापित हो गए। तो ये थी दक्षिणी सूडान की कहानी। मिलते हैं अगली स्टोरी में।